नमो नमः मित्राणि कथं सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको JNU MA एंट्रेंस संस्कृत के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस बुक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये पूछ भी रहे थे कि JNU MA एंट्रेंस संस्कृत से रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंस बुक्स के बारे में बता दीजिए। और यह लाजमी भी है, क्योंकि जब मैं खुद इस परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे मन में भी यह सवाल आया था कि कौन सी बुक पढ़े और कौन सी बुक ना पढ़े। तो पहली पुस्तक का नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास, डॉक्टर उमाशंकर ऋषि शर्मा की यह पुस्तक आपको संपूर्ण पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपकी वैदिक साहित्य तो पूरा कवर होगा ही, इसके साथ ही लौकिक साहित्य जिसके अंतर्गत आपको महाकाव्य, गद्य काव्य, खंड काव्य, 10 रूपक, उपरूपक इत्यादि आते हैं, वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और इसके साथ ही जो रामायण, महाभारत, पुराण, अर्थशास्त्र इत्यादि आते हैं वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसलिए इस पुस्तक को आपको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हम जिस भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का हमें पृष्ठभूमि यानी कि बेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा बेस थोड़ा सा भी मजबूत नहीं होगा तो हम डगमगाने लगेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो बेस है, अपनी जो पृष्ठभूमि है वह मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि यह ना तो नेट की परीक्षा है और ना ही PhD की एंट्रेंस परीक्षा, यह MA की एंट्रेंस परीक्षा। इसमें आपको डीपली नहीं पूछेगा। तो अगर आप अपनी बेसिक को कंप्लीट करेंगे तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है, यदि आपने पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र देखे हैं तो आपने यह स्वयं अनुभव किया होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है वह व्याकरण और दूसरा दर्शन से पूछे जाते हैं। तो मैंने दर्शन के लिए इस पुस्तक को पढ़ा था, जो कि है भारतीय दर्शन आलोचन और अनुशीलन, जो कि है चंद्रधर शर्मा की। यह कदापि जरूरी नहीं है कि जो मैं इस पुस्तक को पढ़ा तो आपको भी यही पुस्तक पढ़ना है भारतीय दर्शन का। अगर आपके पास कोई दूसरी पुस्तक अवेलेबल है तो आप उस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। और एक जरूरी बात, जो कि हमारे षड आस्तिक दर्शन है और जो 3 नास्तिक दर्शन है, इन नव दर्शनों के आपके रचनाकार और इनके जो प्रमुख सिद्धांत है, जैसे कि सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद इत्यादि जो सिद्धांत है, और इनके साथ ही इन नव दर्शनों के प्रमाण, पदार्थ और तत्वों की जो संख्या है वह आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको तर्क संग्रह संपूर्ण अच्छे से पढ़ना है। अगर आप DU के स्टूडेंट्स हैं तो आपने 5th सेमेस्टर या 6th सेम में इस तर्क संग्रह को पढ़ा होगा। अगर आपने तर्क संग्रह नहीं पढ़ा है तो मैंने तर्क संग्रह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर किया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। तत्पश्चात आपको तर्क भाषा, वेदांत सार, सांख्यकारिका और अर्थ संग्रह इनका सामान्य अध्ययन अच्छे से करना है। इसके बाद है योग सूत्र, जिसमें आपको चित्तवृत्ति, ईश्वर का स्वरूप, अष्टांग योग, समाधि और कैवल्य को पढ़ना है। तो आप योग सूत्र के लिए पातंजलि योग दर्शन नाम की किताब ले सकते हैं प्रोफेसर सुरेश कुमार श्रीवास्तव की, जो कि बहुत अच्छी पुस्तक है। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि ये जो दर्शन है, दर्शन का सिलेबस कितना बड़ा है। इसलिए इस दर्शन से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दर्शन को आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा अगर आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैंने JNU MA संस्कृत एग्जाम के सिलेबस को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर चेकआउट करना। आपको आई बटन अथवा वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में ही लिंक मिल जाएगा। तीसरा है व्याकरण। तो आप मान के चलिए कि व्याकरण से लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको संज्ञा प्रकरण, समास प्रकरण, संधि प्रकरण और स्त्री प्रत्यय, विशेष रूप से स्त्री प्रत्यय को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप व्याकरण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की भैमी व्याख्या या फिर गोविंदाचार्य की व्याख्याकृत लघु सिद्धांत कौमुदी को ले सकते हैं, जिसमें आपको संज्ञा, संधि, समास और स्त्री प्रत्यय को बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। इसके बाद है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान से भी 1 या 2 प्रश्न हर साल बनते हैं। तो इसके लिए आप कपिल द्विवेदी कृत भाषा विज्ञान को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस भाषा विज्ञान में आपको विशेष रूप से जो
भारोपीय भाषा परिवार है और जो शतम और केंटुम वर्ग है, इन दोनों वर्गों में जो भाषाएं आती हैं उनको आप अच्छे से देख लेना है। और अगर आपको संक्षेप में इन सभी विषयों का संकलन रूप में कोई पुस्तक चाहिए तो फिर आप इस अरिहंत पब्लिकेशन की NTA UGC NET JRF संस्कृत पेपर 2 इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक की विशेषता यह है कि इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी विषयों का संक्षिप्तीकरण के रूप में संकलन तो मिलेगा ही, और इसके साथ ही को यहाँ पे नेट के क्वेश्चन पेपर के सेट भी मिलेंगे। तो अगर आप यह पुस्तक भी लेते हैं तो आपकी एग्जाम के लिए यह पुस्तक अत्यंत लाभकारक होगा। तो देखिए, पुस्तक एक ऐसा शुभचिंतक होता है जो कि बिना जिह्वा के सत्य बोलता है और बिना उंगली दिखाए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो आप इन सभी पुस्तकों को ले लीजिए और अगर आपके पास पहले से ही है तो इनको अच्छे से पढ़िए और आप भली भांति एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। और अगर इस प्रिपरेशन के बीच अगर आपको कोई परेशानी है या फिर कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी संशय को रख सकते हैं, या फिर आपको किसी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।